लेकिन सेठ जी, भावराव काका के जो पिछले कर्म रहे, उससे मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी ऐसा अवसर देना चाहिए उन्हें कि उससे वो दूसरा कोई षड्यंत्र रचे। मैं मानता हूं कि उन्होंने हमारे बाजी की जान बचाई है, लेकिन हमने भी उन्हें देवसू की सीमा के अंदर लाकर उनका इलाज करवाकर उनकी जान बचाई है। भले ही बाजी की वजह से आज वो नागेश सेठ उनका शत्रु बन चुका है, लेकिन शत्रु का शत्रु किसी भी परिस्थिति में हमारा मित्र नहीं हो सकता। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे, परंतु देवसू के लोग, उन्हें तो यही याद है कि भावराव ने अपने जीवन की परवाह ना करके देवसू के बाजी की जान बचाई है। हम बिना किसी ठोस प्रमाण के भावराव को देवसू से निष्कासित नहीं कर सकते। यदि अगर हमने ऐसा किया तो लोग यही समझेंगे कि देवसू के सेठ जी ने भावनाओं में आकर ये निर्णय लिया और हम किसी भी परिस्थिति में देवसू की गद्दी पर आंच नहीं आने देंगे। देवसू की गद्दी हमारे लिए बहुत पवित्र है। लेकिन मायरी, हम ऐसे भावराव काका की अगली चाल की कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे? मुझे उस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि अब भावराव हमसे दूर नहीं बल्कि हमारे साथ हमारी हवेली में ही रहता है। उसकी जरा सी चालाकी भी हमसे अनदेखा नहीं हो सकती। सच कहूं तो ये परिस्थिति हमारे ही पक्ष में है। अब भावराव हमारे इतने नजदीक है कि उसकी नीयत को हम अच्छे से जांच सकते हैं। तो मायरी, आपको अब भी उम्मीद है कि भावराव काका सुधर गए हैं? दोषी से नहीं संभाजी, दोष से द्वेष करो। हृदय परिवर्तन तो कभी भी किसी का भी हो सकता है। अपराधी का अधिकार दंड पे जितना होता है, उतना ही अधिकार दंड के पश्चात अपने आप को सुधारने में होता है। 16 साल थे भावराव काका के पास सुधरने के लिए। वही देखना है कि क्या बाजी से मिलने के बाद भावराव सच में सुधरा है या सच कहूं तो मुझे चिंता भावराव के उद्देश्य की नहीं हो रही, क्योंकि भावराव हमारी सीमा के भीतर है। मुझे असली चिंता सीमा के बाहर की हो रही है। सीमा के बाहर से? नागेश, रिपीट रहे हो। मुझे देखो और अच्छे से लड़ना, ओके? अरे मेरे चीते, क्या हुआ? कराया शिकार? हाँ ये ले ये ले। हाँ, क्या हुआ? बोलना बोलना, इतना भाव मत खा मेरे लाल। बोलना, कहाँ तक पहुंची तेरी लव स्टोरी? अरे क्यों टॉर्चर कर रहे हो बाबा? वैसे ही अकेला जंगल में इतना वेट कर आ रहा हूं। 2 मिनट तो दो। और नहीं आई गौरी मेरे से मिलने। पता था नालायक, कुछ नहीं होगा तेरे से। तू सिर्फ मुफ्त का खाना खाने और पीने के लिए पैदा हुआ है। एक ढंग का काम नहीं होता तुझसे। बातें बड़ी करवा लो। अरे पानी तो पीने दो। नहीं दूंगा, एक बूंद नहीं दूंगा। कल बातें बड़ी कर रहा था, ऐसे टच किया वैसे टच किया, पागल हो गई। आज क्या हुआ पता चली अपनी असली औकात है? वो गांव की गवार गौरी भी नहीं आई मिलने तुझसे। बड़ा आया लव करने, नालायक। देखिए, अपना जवान बेटे के साथ ऐसे मत टॉकिए। करोड़ों में एक है मेरा अम्बी। हाँ हाँ, करोड़ों में एक ही है, क्योंकि वो करोड़ लोग ना काम के होते हैं, और ये तो बस मूंग डलने आया मेरी छाती पे। देखिए, मैं ना लास्ट टाइम बोल रही हूँ आपको, मेरे बेटे को ना ऐसे इंसल्ट आओ मत, रिस्पेक्ट आओ। हाँ, हे भगवान, उठा ले इस पागल खाने से मुझे उठा ले। पागल खाना? ये पागल खाना? ये
अरे यार आप दोनों थोड़ा शांत हो जाओ। क्या यार छोटी छोटी बातों पे फिल्मी क्लाइमेक्स घुसा देते हो। और हाँ बाबा, अगर वो आज नहीं आई तो उसका मतलब ये नहीं वो कभी नहीं आएगी। फंस गई होगी यार, कुछ काम याद आ गया होगा। और मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर आएगी। लेकिन वो अभी आ गई तो तू तो मुंह उठा के चला आया खाना खाने घर पे। वो अभी आके चली गई तो अगर वो आज आई ना बाबा तो वो कल भी आएगी। ट्रस्ट मी ओल्ड मैन। कौन है? ओल्ड मैन। कहाँ है वो? नहीं आया क्या? या आकर कहीं चला तो नहीं गया? कोई है? कहाँ हो तुम? सुनो, अगर तुम कहीं छिपकर मुझे देखकर हंस रहे हो ना, तो मैं बता रही हूँ, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। सामने आओ ना। लगता है तुम आए ही नहीं। मैं ही पागल हूँ, पता नहीं क्यों एक अनजान लड़के से इतनी उम्मीद लगा बैठी। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोच सोच कर बिता दिया। कुछ अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी। मन में एक अजीब सा डर भी लग रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। वैसे भी देवसू और बाहर के लोगों का तो कोई मेल जोल ही नहीं होता। फिर भी पता नहीं क्यों मैं इतने सारे सपने संजो बैठी। नहीं आए ना तुम। हाँ मायरी, नागेश सेठ पिछली हार के बाद चुप बैठा है। इसका एक ही मतलब है कि वो किसी बड़े प्रहार की तलाश में है। इसीलिए चिंता हो रही है मुझे। पिछली बार अपने अपमान के बदले की आग मैंने उसकी आंखों में देखी। राघव जी, अपने पहरेदारों से कहकर पहरेदारी बढ़वा दो। अब नागेश की हर वार का बदला हम देंगे उसे। मुझे यकीन है इस बार उसका वार और भी खतरनाक हो सकता है। सिर्फ नागेश नहीं सेठ जी, उसका वो बेटा भी जिसने शहर में बाजी को मारने की कोशिश की थी, वो भी बड़ा खतरनाक लगता है। सांप का बेटा है, सपोला ही होगा वो। बचपन से अपने बाप का सिर्फ जहर पिया है उसने, तो वो जहर ही उगलेगा। पिछली बार जो हुआ, उसका घाव, उसका दर्द अब भी हमारे घर में दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बस, अब आगे मैं देवसू के किसी भी व्यक्ति को आंच नहीं आने दूंगी। बाजी, क्या हुआ? अरे फूल पकड़ी, तुम फूल पकड़ी, इतने दिनों से खाना पेट में नहीं जा रहा था, लेकिन आज लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया। तो किसने कहा था तुम्हें इतना खाने को? वो जब तुम प्रदक्षिणा करते वक्त झूठ मूठ गिरी थी ना, तुम्हारी खिलखिलाती हंसी देखकर मेरा मन भी हंस पड़ा था। और शायद उसी हंसी में ना कुछ
ज्यादा खाना ठूस गया। बुद्धू राम, तुम कितने क्यूट हो। वैसे गिरी तो मैं जानबूझ के ही थी ताकि तुम थोड़ा सा मुस्कुरा लो, लेकिन तुम तो अभी भी पेट पकड़ के रो ही रहे हो। अच्छा, एक तो भोले भाले लड़के को तुम अपने नाटक में फंसाती हो और फिर उसकी खिल्ली उड़ाती हो। रुको, अभी बताता हूं मैं तुम्हें। बाजी छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा। दिन का वक्त है, कोई भी आ सकता है। छोड़ो। कोई भी नहीं आएगा। मुझे तो लगा था कि कोई बाहर से आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो डकार आ गए। देखो तुम। देखो मिस्टर आशिक, तुम यहाँ पे आराम करो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए चूरन लेके आई। अरे चूरन कहाँ है? मिल ही नहीं रहा। अभी तो यही था, भाभी ने भी कहा था कि यहीं पे होगा। अरे प्रगति, चूरन ढूंढ रही हो क्या? हाँ काकू, मिल ही नहीं रहा। मिल गया। ये वो बाजी के लिए पता नहीं कब से डकार मारे जा रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चूरन खिला देती हूँ। सचमुच प्रगति, तो कितनी सुशील है। बाजी का ही नहीं, पूरे घर में सबका कितना ख्याल रखती है, सिवा अपने देवी काकू और भावराव काका के। अरे नहीं नहीं देवी काकू, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका कोई काम है? कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, अभी कोई काम नहीं है, लेकिन जब काम होगा ना तो तुझे जरूर बताऊंगी। तब करेगी ना मेरा काम? हाँ हाँ देवी काकू, ये भी कोई पूछने वाली बात है? फुल ऑन स्माइल करके करूंगी। स्माइल? मेरा मतलब मुस्कुराते हुए करूंगी। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा कि तू पूजा में भी किस्कुरा मुस्कुरा के कर रही थी। वो क्या है ना, पूजा में सारे काम मैंने ही किए थे, वो भी मायरी के दिए हुए। एक भी गलती नहीं की मैंने। और पता है, पूरी पूजा में मायरी की नजर मुझ पे ही थी। अरे ये चूरन तो भूल ही गई। देवी काकू मैं चलूं, वरना वो बाजी सबको ना डकार मार मार के परेशान कर देगा। हाँ हाँ, जल्दी जा। बड़ी खुश हो रही थी। मायरी ने प्यार से देखा। कुछ दिन बाद जब मेरे भावराव तेरे बाप की असलियत सबको बताएंगे ना, तब देखती हूँ तुझे कि तेरी मायरी सेठ जी साहब कितना प्यार करती है तुझसे। और मायरी, ये भी देखिए ना, मैंने पूरी रात जाग कर इसे बनाया है। ये तो बहुत ही सुंदर बन गई है। देखो, अच्छा है ना? उत्तरा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। पूरा देवसू जानता है कि तुमसे अच्छी सिलाई बुनाई कोई नहीं करता, है ना? मायरी, आपको मेरी कितनी कद्र है ना। दिन रात मेहनत करने के बाद अगर तारीफ के 2 शब्द मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ए प्रगति, इधर आ, बैठ। देख, उत्तरा ने तेरे लिए कितने अच्छे कपड़े बनाए, वो भी मायरी के कहने पे। रियली भाभी? आई मीन सच्ची? थैंक्स भाभी। सच में बहुत सुंदर बने। पता है भाभी, आप अगर शहर में होती ना, सारे डिजाइनर्स को फेल कर देती। सॉरी, मेरा मतलब बहुत अच्छे बने। और ये देख, ये गौरी के लिए कैसा है? वाह भाभी, ये भी बहुत सुंदर है, और ये रंग तो गौरी पे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन गौरी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे देवा, ये सब तो यहीं बैठे हैं।
चुपके से निकल जाती हूँ। गौरी, कहाँ दोपहर को सैर करने निकल गई थी तुम? गौरी, उत्तरा भाभी कुछ पूछ रही है। कहाँ थी तुम? मायरी, वो भाभी, मैं पूनम के घर गई थी उसको मिलने। लेकिन पूनम से तुम कैसे मिल सकती हो? वो तो कुछ देर पहले घर आई थी ना। अच्छा, वो भाभी, क्या हुआ ना, वो हमारे घर आई और मैं उसके घर चली गई और ऐसे हम मिल ही नहीं पाए। तो फिर तुम्हें कहाँ देर हो गई? वो मायरी, मैं पूनम के घर गई थी लेकिन वो घर पे नहीं थी, तो फिर मैं पार्वती के घर चली गई। वो मुझे रंगोली सिखाने वाली थी ना, इसीलिए देर हो गई थी। वसुंधरा, कल आंगन में गौरी रंगोली बनाएगी। बड़ी हो गई है, उसको घर के कामकाज सीख लेने चाहिए। जी मायरी। काका, वो बिल्ली ना बाहर चली गई, मैं उसको पकड़ नहीं पाया। गोविंदा, अभी तुम छोटे हो, पहले थोड़े बड़े हो जाओ, उसके बाद बिल्ली क्या, तुम तो शेर भी पकड़ लोगे। हाँ? आज कौन सी कहानी सुनने मेरा गोविंदा? आप ये दूध ले लीजिए। दूध रहने दो, मुझे पूरी रात पहरेदारी करके जागना है। दूध पी लूंगा तो नींद आएगी। आपने ठीक से खाया भी नहीं है ना, तो कम से कम ये दूध पी लीजिए। उत्तरा, जिद मत करो, नहीं बोला मतलब नहीं चाहिए। मैं आपसे जिद कर रही हूँ। अपने पति की सेहत का ख्याल रखना जिद कब से हो गया? 2 क्षण नहीं मिलते हैं मुझे आपके साथ, एक साथ में बैठकर प्यार से बात कर ले। पर क्या मैंने आपसे कभी जिद की है? आपके समय के लिए, आपके प्रेम के लिए? प्रेम के लिए मेरे पास समय नहीं है। पूरे देवसु की सुरक्षा का उत्तरदायित्व है मेरे सर पर, उनकी खुशियों की जिम्मेदारी। पिछली बार मेरी लापरवाही की वजह से बेचारे विट्ठल ने अपनी जान गंवा दी। इस बार मुझे और चौकन्ना होना पड़ेगा। पूरे देवसु को मुझसे उम्मीदें हैं। और मुझे आपसे कोई उम्मीद रखने का कोई हक नहीं है। आप बताइए, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ मांगा है? क्या कभी आपने मुझे एक बार के लिए भी पूछा है कि उत्तरा, तुम कैसी हो, तुम खुश तो हो ना? क्योंकि आपके लिए देवसु गांव ही सब कुछ है, अपनी पत्नी की कोई चिंता नहीं है आपको। देखो उत्तरा, ये फिजूल की बातें करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ये फिजूल? आपके लिए दूध लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे आपकी चिंता होती है, मुझे फिक्र है आपकी, मैं भी हूँ आपकी। देखो, गोविंदा भी डरकर चला गया। देखो उत्तरा, घर के काम काज पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। कहाँ थी तुम? मैं पूरा घर ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ मायरी, क्या बात है? क्यों? बात होगी तभी मैं तुझे ढूंढूंगी, बिना बात के नहीं ढूंढ सकती। तू घबरा क्यों रही है? नहीं तो मायरी, मैं कहाँ घबरा रही हूँ। तुझे बुखार तो नहीं है? बड़ा अजीब बर्ताव कर रही है तू। हाँ, मतलब नहीं, मायरी मुझे बुखार नहीं है, वो थोड़ा सर में दर्द था ना, तभी मैं यहीं कमरे में बैठ गई थी। देवा देवा, तेरा सर क्यों दुख रहा है? देखो ना, मैं तेल लगा देती हूँ, तेरा सर दर्द भाग जाएगा। जा तेल ले आ। हर चीज तो मायरी को याद दिलानी पड़ती है, तू भूल जाती है। तुझे पता है, तू मेरी इकलौती बेटी है। संभाजी, राघोजी और बाजी के बाद तेरे बाबा और मुझे बेटी ही चाहिए थी। हम तो घबरा गए थे
कि चौथी बार भी बेटा ही ना हो जाए, लेकिन फिर तू हुई। लेकिन नसीब देख, तेरे होने से पहले ही तेरे बाबा देवसू छोड़कर चले गए। मायरी, क्या हो गया आपको? आप इतनी बुझी बुझी बातें क्यों कर रही हो? बुझी बुझी बातें? तो फिर तू बता, मुझे कैसी बातें करनी चाहिए? इतनी बड़ी हो गई है कि अब मायरी को बताएगी कि मायरी को कैसे बातें करनी चाहिए। बड़ी तो मैं हो गई हूँ मायरी, है ना? बहुत बड़ी हो गई है तू, इसीलिए कह रही हूँ कि अब अपना ध्यान रखना शुरू कर। गौरी, तू सच में बड़ी हो गई है। लड़की ना अपने घर की शान होती है, अभिमान होता है, नाक होती है घर की। शादी करके जब तू अपने परिवार को छोड़कर जाएगी तो सिर्फ तुझे अपने परिवार नहीं, देवसू का भी नाम ऊंचा करना है, समझी? तू तो कुछ बोल ही नहीं रही है, ना हाँ ना ना, और तेरी मायरी बातें पे बातें करी जा रही है। ये बातें तेरे दिमाग में भी जा रही हैं कि नहीं? मैं सुन रही हूँ मायरी, और आपको पता है, जितना तेल मेरे सर में नहीं गया उतनी तो आपकी बातें चली गई। धत! एक तो तेल लगा रही हूँ, तुझे बातें समझा रही हूँ और तू मस्करी कर रही है। और तेरे बाल कितने सुंदर हैं, ध्यान रखा करना। मैं अपना ध्यान तो रख लूं, लेकिन आपके हाथों से तेल लगाने का ना मजा ही कुछ और है।